हेलो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है एनसीईआरटी की और हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 लेकर। तो भाई मेरे को लगता है कि सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा। ओके, तो क्लास 9th में देखो इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें प्रूफ बहुत सारे हैं और एग्जाम में प्रूफ पूछ भी लेते हैं। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या आपको कहीं ना कहीं यूजफुल है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को मतलब पढ़ना और उसके क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलें आगे, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर पॉइंट्स ऑफ साइड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ABCD एंड DF। फिगर दे नहीं रखा है, फिगर हम बना लेंगे। ठीक है, तो AC डायगोनल शो दैट, तो भाई डायगोनल इसका डायग्राम बना देते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एन क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इस क्वाड्रिलेटरल में आपके PQRS मिड पॉइंट है। लेट्स सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज F। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले इनको ज्वाइन कर दे क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि क्या पूछ रहे हैं ये। चलो भाई एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। मैंने इन सबको ज्वाइन कर दिया। ओके, और एक काम और करते हैं कि यहां से AC को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, चलो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, SR पैरेलल टू AC। ठीक है, ये प्रूव करना है, चलो करते हैं। क्या करें, हम एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ADC इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, अगर F और R मिड पॉइंट है, F S एंड R इज मिड पॉइंट of AD and DC respectively, then by मिड पॉइंट थ्योरम, जो आप लोगों ने शायद पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट SR इज पैरेलल टू AC। देखो क्या होता है, let's suppose this is a triangle ADC. In this triangle we can say that if S is midpoint and R is midpoint, अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो ये थर्ड वाली साइड से पैरेलल होगी। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट SR is parallel to, not equals to, is parallel to AC। करेक्ट, पहले मिड पॉइंट थ्योरम में पहला पार्ट ये कहता है। सेकंड पार्ट ये बोलता है कि जो मिड पॉइंट से जुड़ रहे हैं, मतलब जो SR है वो थर्ड साइड का हाफ होगा। तो इसी से हम ये भी बोल सकते हैं दैट SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये कैसे प्रूव किया हमने, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अगर किसी को नहीं पता है तो समझ लो ये चीज कि भाई दो अगर मिड पॉइंट है किसी भी ट्राइंगल में, तो वो अगर ज्वाइन करेंगे तो थर्ड साइड से पैरेलल होंगे और उसके हाफ लेंथ के बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट बोल रहा है आपको कि आपको बताना है दैट PQ। चलो भाई डायग्राम एक काम करते हैं, डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं, ये वाला डायग्राम। तो बोल रहा है PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, सेकंड वाले में तो भाई देखो इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या सॉल्व किया, देखो डायग्राम में वापस बना देता हूं। यहां पर एक काम करते हैं, ABCD, मैंने AC ज्वाइन किया, ये मेरे मिड पॉइंट थे तो मैंने ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए। ठीक है, लेट्स सपोज ये इस तरीके से ज्वाइन होगा, ओह सॉरी इसे, और ये इधर। ठीक है, और ये आपका PQR और S है।
इसने बोला है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। भाई इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आप क्या बोल सकते हो? दैट पी क्यू इज पैरेलल टू विच ए सी, वाई? बाय मिड पॉइंट, जो अभी अभी पढ़ी है हमने थ्योरम। ठीक है, कर देंगे। और हम ये भी बोल सकते हैं दैट AC का जो हाफ होगा वो PQ के बराबर होगा। दैट मींस PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। करेक्ट। अब देखो हमने यहां पे ये प्रूव कर दिया, लेट्स सपोज दिस इज सेकंड, और हमने यहां पे जस्ट ये प्रूव किया था, ये फर्स्ट मान लो। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट बाय फर्स्ट एंड सेकंड we can say that AC is AC equal half है, मतलब half of AC तो half of AC होगा, तो SR equals to PQ, तो SR equals to PQ होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, अभी हमने प्रूव कर दिया है, इसी से हमको ये मिल चुका है कि भाई जो PQ और SR है वो बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चले थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं। थर्ड पार्ट बोलता है that PQR is a parallelogram। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायग्राम बता देता हूँ दोबारा से, सॉरी ये डायग्राम नहीं लिया था इसमें, तो ये बार बार बनाना पड़ रहा है हमें। ए बी सी डी, ये आपका AC, ये आपके इसके मिड पॉइंट्स P Q R S, और इनको हमने किया था ज्वाइन। ठीक है, आपने ये दोनों बराबर प्रूफ कर दिए, ये दोनों पैरेलल प्रूफ नहीं करें अभी, तो पैरेलल भी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर तो प्रूफ कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट PQ इक्वल्स टू SR। भाई किसी को भूलने की बीमारी हो तो बता दो यार, अभी जस्ट किया ये देख लो, है ना? PQ इज इक्वल्स टू SR। अगर PQ इज इक्वल्स टू SR प्रूव कर दिया तो हम इधर देखो, हमने यहाँ पे ये चीज प्रूव करी PQ पैरेलल टू AC, और हमने यहाँ पे प्रूव किया है SR पैरेलल टू AC। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रूफ में एक और चीज लिख लेते हैं, PQ पैरेलल टू हाफ ऑफ AC एंड SR पैरेलल टू हाफ ऑफ AC, नॉट हाफ, गलत लिख दिया यहाँ पे, सिर्फ AC, सॉरी, है ना? AC के पैरेलल प्रूफ कर दिया। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, दैट मींस क्या होगा? PQ is parallel to SR। होगा क्या नहीं होगा? हमने ये पैरेलल भी प्रूव कर दिया है, हमने ये इक्वल भी प्रूव कर दिया है, तो हमें मालूम है कि अगर दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है और इक्वल है और को ज्वाइन करेंगे तो वो एक पैरेललोग्राम बनाएगी। दैट मीन PQRS इज ए पैरेललोग्राम। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ABCD is a rhombus ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoint of ABCD AB BC CD and DA respectively, show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। ठीक है, तो भाई क्या करें, पहले एक डायग्राम बना ले। चलो डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला है इन्होंने बोला है ये एक रोम्बस है। ठीक है, ऐसा बना ले रोम्बस कुछ। ठीक है, रोम्बस में भाई पता है आपको सारी साइड इक्वल होती है या नहीं होती है? जल्दी बताओ, सारी साइड इक्वल होती है नहीं होती है? तो भाई ये सारी साइड क्या है? इक्वल है, और ये इनके मिड पॉइंट से मान लो। ठीक है, इनके मिड पॉइंट ये दे रखे हैं, तो लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? पी। सी डी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का आर, और इसका एस। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है सर जो ये ज्वाइंट करेंगे हम, ये क्या होना चाहिए? ये एक रेक्टेंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये एक रेक्टेंगल होना चाहिए। और रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टी होती है कि दो अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए,
इधर भी दो अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए और एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर फ्रॉम दिस। अब एक काम करते हैं, AC को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आप बता सकते हो दैट दिस इज बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम दिस इज पैरेलल टू दिस AC। बोल सकते हैं, वी कैन से दैट PQ पैरेलल टू AC and PQ is equals to half of AC by midpoint थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने MPT। ठीक है, अभी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, वो गॉट इट, इस ट्राइंगल से हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करते हैं सर, अब एक काम करो सर, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो, ले लें ADC। ट्राइंगल ADC, ADC से क्या कह सकते हो सर, SR इज पैरेलल टू AC, पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, हम मिड पॉइंट थ्योरम से ये बता सकते हैं। अब देखो, आपने क्या कर दिया, आपने ये भी इसके पैरेलल और हाफ ऑफ AC के बराबर प्रूफ कर दिया है। तो जैसे ही आपने ये प्रूफ किया तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम दीज टू वी कैन से दैट SR पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल्स टू PQ। तो इससे हमें क्या मिल गया सर, हमें मिल गया दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ये हमें यहां से अभी तक मिल चुका है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इतना सा पता चला है कि भाई ये तो एक पैरेललोग्राम तो हो चुका है, मतलब इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो चुकी है। अब क्या बताना है, अब बताना है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये भी 90 होना चाहिए, राइट। तो हम इसको भी प्रूफ कर देंगे। तो एंगल प्रूफ करने के लिए एक काम करते हैं सर, सबसे पहले एंगल्स मार्क कर लेते हैं। लेट सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, लेट सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ये 90 प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है, हमको तो 90 प्रूफ करना है। तो अभी तो हमने 1 2 3 4 5 6 मार्क कर लिए, करेक्ट। अब देखो, ध्यान से देखना, अब आपको ये मालूम है ये रोम्बस है तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, यस। दैट मींस अगर इसका हाफ, AD का हाफ लेता हूं AB के हाफ के बराबर, तो क्या होगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, करेक्ट। वैसे ही ये वाली साइड बराबर होगी, मतलब ये आपस में भी बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल। तो हमें ये मिल गया दैट AS इक्वल्स टू CR और हमें मिल गया AP इक्वल्स टू PQ, करेक्ट। और हमें ऑलरेडी पता है PS इक्वल्स टू QR। ठीक है, तो अगर हम बोले कि इसको कि इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल CQR, ठीक है, तो इसमें तीन चीज मिल गई। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों जो ट्राइंगल है APS कॉन्ग्रेंट टू CQR होगा या नहीं होगा भाई, जल्दी बताओ, होगा ना। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, दैट मींस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। पहली चीज हमें मिल गई एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। दूसरा देखो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो इक्वल हुआ, PQ और PR है ना, सॉरी PB और BQ, PB एंड BQ भी तो इक्वल हैं। तो इससे क्या मिल गया, अगर ये ट्राइंगल देखोगे PQR PQB, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये दो चीजें हमें यहां से मिल गई। अब ध्यान से सुनना,
ए बी इज लीनियर एंड बी सी इज लीनियर। ओके, तो ये जो सारे एंगल है इनका सम क्या होगा देख लेते हैं एक बार। एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। करेक्ट। वैसे ही एंगल 264 इक्वल्स टू 180। भाई अभी अभी प्रूफ किए ये चीजें, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा अगर तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमें मिल गया एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5, और जैसे ही हमें ये मिला कि एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 होना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए। दोनों इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो भाई सारा काम हो गया। देखो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद एंगल 90 प्रूफ किए, तो क्या हुआ, ये एक रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है। समझ में आ गया सबको? किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो पूछ लो और ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ABCD is a rectangle PQRS, the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively show that the quadrilateral PQRS is rhombus। सर ये तो थोड़ा उल्टा क्वेश्चन हो गया, जैसा वहां पे था वैसे ही घुमा फिरा के इन्होंने दूसरे टाइप का पूछ लिया। चलो तो क्या करते हैं भाई, रेक्टेंगल बनाते हैं। वी नो दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। लेट्स सपोज वी मार्क A, B, C, D and the midpoints P, Q, R, S। ठीक है, मार्क कर दिया ये। चलो तो क्या करेंगे, सबसे बेसिक चीज ज्वाइन करना पड़ेगा इन सबको, क्योंकि पूछा तो यही है। चलो ज्वाइन कर दिया सर हमने। अब बताना है कि ये एक रोम्बस बन रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है सर। पहले तो हम एक डायगोनल, कोई सा भी एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम AC को ज्वाइन कर लेते हैं। AC को ज्वाइन करते हुए आ रहे हैं तो AC को ही ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने क्या करा, AC को ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, अब क्या करें सर, देखो अब वही काम करना है जो अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे, कौन सा वाला, कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने सोचा मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल ABC, नीचे वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है। तो क्या होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल सकते हैं, दैट PQ इज पैरेलल टू AC, है ना, और PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। याद है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ADC, we can say that SR is parallel to which, AC, and SR is equal to half of AC। ये भी क्यों होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई, ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट बाय यूजिंग दीज टू वी कैन से दैट SR is equal to PQ। होगा या नहीं होगा, और SR पैरेलल टू PQ। तो भाई इससे क्या मिल गया, इनसे हमें मिल गया दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहला काम ये करना है, देखो हर किसी को इस तरीके से ये तो लिखना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है सर, ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया आपने, कर दिया सर। तो अब क्या करें कि भाई एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो एक काम करते हैं सर मुझे कुछ नजर आ रहा है। तो देखो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, हमें ये मालूम है। अगर ये रेक्टेंगल है, ABCD इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर AD इक्वल्स टू क्या होगा, BC। तो हाफ ऑफ AD हाफ ऑफ BC के बराबर होगा। दैट मीन AS इज इक्वल्स टू BQ, AS इक्वल्स टू BQ, है ना, और AP इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाए। तो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि क्या होगा कि ये दो स्टेप वापस नहीं लिखनी पड़ेगी। इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ, AS इक्वल्स टू BQ ऑलरेडी कर दिया,
बीपी इक्वल्स टू एपी, ये भी कर दिया। अब देखो एक और चीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बताओ भाई। मुझे ये रेक्टेंगल मालूम है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो क्या हुआ, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू। क्या होगा ये एस 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 ए एस सॉरी एस ए एस रूल से। ठीक है, अगर हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम बोल सकते हैं एस पी इज इक्वल्स टू क्यू पी, या फिर पी एस इक्वल्स टू पी क्यू। और इसी तरीके से सिमिलर मेथड से हम ऊपर के भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली पहली बात तो बोल करना ही नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये दोनों इक्वल है तो हमको ये पहले ही पता है कि ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल है, तो क्या हुआ, चारों इक्वल हो गए। तो बोल सकते हैं पी एस इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, ये पैरेलल तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुके हैं और पैरेलल प्रूफ हो चुके हैं, इक्वली प्रूफ हो चुके हैं। दैट मींस दिस इज द PQRS अ rhombus, वी हैव प्रूव्ड दिस। ओके, चलिए बढ़े आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB इज पैरेलल टू ये DC से, BD is a diagonal, okay, and E is the midpoint of AD, and E is the midpoint of AD, ये E का midpoint है। A line drawn through the F, line drawn through E parallel to AB। भाई ये जो लाइन बन रही है ये भी पैरेलल है किसके, AB के। अगर AB के पैरेलल है तो DC के पैरेलल होगी, बिल्कुल सही है। इंटरसेक्टिंग BC at F, इंटरसेक्टिंग BC at F, show that F is a midpoint of BC। तो भाई ये तो बिल्कुल सिंपल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो क्या करना है, आपको कुछ चीजें ऑलरेडी गिवन है, आपको गिवन है दैट ए डी का जो मिड पॉइंट है वो है ई। ठीक है, एडी का मिड पॉइंट है ई, ये पैरेलल है, मार्क कर लो इन सबको पैरेलल, और ये बराबर है ना। और अगर ये पैरेलल है तो जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, वी कैन से दैट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल ए डी ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी इफ ई इज अ मिड पॉइंट देन वी कैन से दैट कि अगर ये लाइन पैरेलल भी है तो जो ये पॉइंट होगा, लेट सपोज दिस इज द पॉइंट जी, तो क्या होगा, जो जी पॉइंट होगा, पॉइंट जी विल बी मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ डी बी, या फिर बी डी बोल सकते हो। ओके, अगर हमने ये प्रूफ किया तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इन ट्राइंगल BDC, BDC आपको ये मिल गया, जी क्या है, DC, BD का मिड पॉइंट। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है इसके अपोजिट साइड से, क्योंकि डीसी हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, क्या बता सकते हैं कि अगर ये तीनों दो लाइन पैरेलल है और ये दो लाइन पैरेलल है तो ये भी इससे पैरेलल होगी, तो हम बोल सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू डीसी। ठीक है, अगर पैरेलल है तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ BC। और पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा भी यही गया है। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि भाई ये इक्वल है। समझ में आ गया सबको, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, चलिए तो बड़े क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD F and E and F, मतलब E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and CD, ABCD के मिड पॉइंट है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल। भाई ये बोल रहा है कि यार ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये डायगोनल 3 पार्ट में बराबर कटना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या प्रूफ करवाना चाह रहा है ये हमसे। ये चाहता है प्रूफ करना कि टू प्रूव दैट DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB, ये आपको
प्रूफ करना है सबसे पहले। ठीक है, तो देखो आप ये बता सकते हो कि जो AE है वो किसका है, हाफ ऑफ AB है, और जो CF है ध्यान से देखो वो हाफ ऑफ DC है। क्या बोल सकता हूं मैं, जो आपका AE है हाफ ऑफ AB है, एंड जो आपका CF है वो है हाफ ऑफ DC। और हमें पता है जब DC और ये AB जो है वो बराबर है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है भाई। क्यों है कि नहीं पैरेललोग्राम? अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको मालूम है AB इज इक्वल टू DC, और AB इक्वल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है, दैट मीन्स वी कैन से दैट AE इज पैरेलल टू FC या फिर EF। AE इज इक्वल्स टू, इससे हम बोल सकते हैं A इज इक्वल्स टू CF, या फिर हम बोल सकते हैं AE इज पैरेलल टू CF। ये हमने पहले सबसे पहला पार्ट प्रूव किया है, जिससे हमें क्या मिल गया सर, हमें मिल गया सर AE और AECF इज ए पैरेललोग्राम। आ गया समझ में? और जैसे ही ये प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई AE इज पैरेलल टू CF, तो है ही सही, तो आपका ACF मतलब AF भी EC के पैरेलल होगा, AF इक्वल्स टू EC, AF इज इक्वल्स टू EC एंड AF पैरेलल टू EC। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। अब देखिए जो FP है, जो FP है वो किसका पार्ट है, वो आपके AF का पार्ट है, बिल्कुल। तो आप बोल सकते हो FP इज अ पार्ट ऑफ AF, है ना, FP इज पार्ट ऑफ AF, बोल सकता हूं मैं ऐसा, किसी को कोई दिक्कत इसमें? और जो CQ है, जो CQ है इज पार्ट ऑफ जल्दी बताओ, CE होगा या नहीं होगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई परेशानी हो तो बता सकते हो भाई। ये हमने इसमें निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका मिड पॉइंट है, क्या है, जो आपका मिड पॉइंट है ये F, ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल जा रही है तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा, तो इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो DQC, क्या होगा भाई, P जो होगा वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। आप क्या देखोगे, आप ट्राइंगल DCQ, ट्राइंगल DCQ, P क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। हुआ या नहीं, समझ में आया या नहीं, जल्दी से बता दो भाई। आ गया, क्योंकि वो पैरेलल है, क्योंकि देखो इसका FP का पार्ट है AF, तो ये भी पैरेलल ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। चलो उसके बाद आप बोल सकते हो कि अगला जो ट्राइंगल बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, नीचे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ABP, ट्राइंगल ABP। इस ट्राइंगल के अंदर आप क्या बोल सकते हो, जट Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB या फिर BP, करेक्ट। ध्यान से देखो एक एक चीज, इस ट्राइंगल से हमने ये प्रूव कर दिया, इस ट्राइंगल से कि ये मिड पॉइंट है, और इस ट्राइंगल से ये प्रूव कर दिया कि ये मिड पॉइंट है। अब बताओ भाई क्या बचा जिंदगी में? मेरे ख्याल से अब तो आपका काम बहुत आसान हो गया होगा। अब आप क्या बोल सकते हो, देखो आप यहां से क्या बोल सकते हो, आप यहां से बोल सकते हो दैट, यहां से आप बोलोगे कि सर मेरा DP जो है वो PQ के बराबर है, बोल सकते हो। और यहां से क्या बोलोगे, आप यहां से बोलोगे सर जो मेरा BQ है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है कि नहीं? जल्दी से बताओ, है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आप इसमें ये बोल सकते हो, एक सेकेंड, अब आप इसमें ये बोल सकते हो कि अगर मैं BD की लेंथ पूछूं आपसे, अगर
मैं बीडी की लेंथ पूछता हूं आपसे तो आप क्या बोलोगे सर? देख लो, बीडी की लेंथ आपसे पूछ रहा हूं मैं, बीडी, तो बीडी की बोलोगे सर डीपी, डीपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, यही बोलूंगा। देख लो एक बार, कंफर्म कर लो कि इसके अलावा कुछ और बोलना है क्या। मेरे ख्याल से नहीं बोलना। तो देखो, डीपी किसके बराबर है? पीक्यू के बराबर है कि नहीं? और पीक्यू किसके बराबर है? बीक्यू के बराबर है। तो क्या कर सकता हूं? देखो, मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इन सबको बराबर पुट कर सकता हूं। अब देखो यहां पे क्यू आर क्यों लिख दिया? सॉरी, दिस इज नॉट क्यू आर, दिस इज क्यू बी। गलत लिख दिया यार, तो बताते भी नहीं हो आप लोग। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखना। डीपी किसके बराबर है? पीक्यू के बराबर है। पीक्यू किसके बराबर है? पीक्यू के बराबर है। और क्यूबी किसके बराबर है? पीक्यू के बराबर है। भाई सभी पीक्यू के बराबर है। या फिर एक काम कर लेता हूं, इन सबको मैं लिख देता हूं PQ प्लस PQ प्लस PQ। या फिर मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं QB प्लस QB प्लस QB। यार ये तो गजब हो गई, मौज ही हो गई। तो सर हम बोल सकते हैं दैट PBD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ QB या फिर BQ, आपकी जो मर्जी हो वो लिख लो। तो हम बोल सकते हैं BD जो है अब क्या हो गया? 1/3 ऑफ QB। ऐसे ही करके हम सारी साइड ले सकते हैं भाई, ये भी इसका आधा, ये भी इसका आधा, ये भी आधा, तो क्या होगा? ट्राइसेक्ट हो गया। तो समझ में आ गया, बिल्कुल यही चीज प्रूव करनी थी कि ये जो डायगोनल है ये ट्राइसेक्ट हो रहा है इन 2 पॉइंट से, PQ से, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडपॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, मिडपॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या कह रहा है भाई? ये डायग्राम बना लेते हैं पहले, इसमें एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये कुछ अजीबोगरीब सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये अजीबोगरीब तो नहीं है, तो ट्रेपेजियम बन गया, थोड़ा अजीबोगरीब सा बना लेते हैं। ये लो, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ABCD। इसमें मार्क इतनी देर का तो हम ABCD मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है? इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये वाला तो नहीं होगा वैसे, मिड पॉइंट थोड़ा ऊपर ले ले, ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करना है। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, पूरी एक्सरसाइज में एक ही काम कर रहे हैं जब से, मिड पॉइंट ही ज्वाइन करते फिर रहे हैं, है ना। चलो बहुत अच्छा। अब इन्होंने क्या बोला है? दैट कि जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट है, लेट सपोज ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, लेट सपोज दिस इज PQRS। तो भाई PR और SQ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए। क्या करने चाहिए? बाइसेक्ट करने चाहिए। तो देखो, मैं इसमें सिंपल सा मेथड बताता हूं, क्या करेंगे हम। हमें मालूम है ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हम एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं जैसा अपन शुरू से बनाते आ रहे हैं, AC, है ना। बाय यूजिंग ABC ट्राइंगल वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं इस ट्राइंगल को लेके? हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा? PQ जो होगा हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ठीक है, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। ऐसे ही ट्राइंगल जो है ADC, ADC, इसमें क्या बोल सकते हो? SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC, मिड पॉइंट थ्योरम। इनको यूज करके हमने बता दिया दैट SR, वही पुरानी गणित है जो पूरी कथा अपन ने पहले करी, वही कथा यहाँ करनी है कि SR जो होगा वो PQ के बराबर होगा और SR जो होगा वो PQ के पैरेलल होगा। इसमें हमने बोल दिया दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर जो PR है और SQ है वो क्या है? डायगोनल है। डायगोनल है किसका? पैरेललोग्राम PQRS का। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
यही प्रूफ करना है यार। और ये हमको प्रॉपर्टी ने बता दिया, अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो जो डायगोनल्स होते हैं जैसे कि एस पी आर और एस क्यू, वो क्या होंगे, एक दूसरे को डायगोनली, मतलब एक दूसरे को पूरा बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। चलिए, एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, एबीसी इज अ ट्राइंगल right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that D is a midpoint. अरे यार, पूरे जब से एक ही चीज करते आ रहे हैं, वापस से वही चीज पूछी है उन्होंने। देखो, ये एक आपका लेट सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट सी, ये आपका सी है, ओके। लेट सपोज ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, मैंने मार्क कर लिया अपनी मर्जी से, और यहां पर कोई मिड पॉइंट है एम, ठीक है, और यहां से एक लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, इग्नोर मारना है ना, ठीक है। कहां पे मिड कर रही है सर, ये कर रही है सर डी पर, एसी पर, ठीक है। सही सही बनाया डायग्राम। चलो, तो अब एक काम करो, अगर ये मिड पॉइंट है, क्या भाई, इफ एम इज मिड पॉइंट, थोड़ा गंदा गंदा लिख दिया, अच्छे से लिख देते हैं, चलो बच्चे बोलेंगे सर क्या लिख रहे हो। इफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी पैरेलल टू बी सी, देन डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड दैट इज ए सी। होगा या नहीं होगा भाई कैसे होगा ये, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और साथ में एक चीज हो जाएगी, एम डी जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा, ये भी साथ के साथ लिख लो यहां पर, ठीक है। चलिए, थर्ड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, अरे ये तो बाद में करना था, कोई बात नहीं, चलो एक मिनट, अरे रुको भाई, हाँ, सेकंड पार्ट क्या बोलता है। सेकंड पार्ट के अंदर देखो, डायग्राम बना लेते हैं अपन वापस से। ये डायग्राम था इस तरीके से कुछ, ए बी, अरे 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 रुको जा भाई, बी सी, ये एम, ये डी, ठीक है। थर्ड पार्ट बोल रहा है एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये बताना है। तो भाई देखो, आपने ये प्रूव कर दिया ये पैरेलल है, ऑलरेडी प्रूव्ड दैट, लिख दिया करो ऐसे, है ना, एम डी इज पैरेलल टू डी सी, सॉरी नॉट डी सी, इट्स बी सी, ठीक है, ये पैरेलल प्रूव कर दिया। चलो, पहली चीज तो ये, अच्छा, अब ये ए सी को इससे प्रूव करना है, तो क्या करें, देखो ये आपको मालूम है 90 डिग्री है, वी नो दैट एंगल सी इज इक्वल टू 90। तो देखो, अगर ये पैरेलल है तो एंगल एम डी ए इक्वल टू 90 होगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा या नहीं होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो आप क्या बोल सकते हो, दैट ए सी इज परपेंडिकुलर टू एम डी, हो गया प्रूफ। चलो भाई, ये प्रूफ करना था, ये पार्ट भी प्रूफ हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपका, चेक करते हैं। थर्ड पार्ट जो बोल रहा है, एक मिनट बहुत जल्दी चला गया भाई, रुक जा। थर्ड पार्ट बोल रहा है सी एम इज इक्वल टू एम ए, एक मिनट देख लेते हैं डायग्राम में, सी एम, ये एम था, सी एम मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो बना ले डायग्राम, वापस से बना लेते हैं भाई, थोड़ा सा ये ज्यादा उत्तेजित हो गए, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। चलो, ए बी सी, ये एम, ये डी, और इन्होंने कहा ये सी एम। अब क्या बोल रहा है, सी एम इज इक्वल टू एम ए, मतलब सी एम इज इक्वल टू एम ए प्रूव करना है। तो क्या करते हैं सर, एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लो, ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। चलो कर देते हैं। क्या करते हैं, ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, इन दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी वाला मेथड लगाते हैं। चलो, तो एम डी इक्वल टू एम डी कॉमन है, क्यों भाई, कॉमन है या नहीं यार, बोला तो करो कम से कम, ओके। और ध्यान से देखना,
ये इसका मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हो, तो ए डी इक्वल्स टू डी सी, प्रूव्ड अबाउ, है ना। और तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज होगी सर एम डी ए, जो एंगल है वो बी सी ए के बराबर है कि नहीं, बी सी ए या बी डी ए के बराबर है, सॉरी गलत लिख दिया, बी डी ए नहीं लिखना था यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, एम डी सी के बराबर है। अगर ये 90 था जस्ट प्रूफ किया तो ये भी 90 होगा ना, लीनियर है तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो इक्वल टू 90 डिग्री। हमने क्या कर दिखाया, हमने कर दिखाया ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी, दैट मीन्स ए एम इज इक्वल टू सी एम, ए एम इक्वल टू सी एम। क्यों, क्योंकि सीपी सीटी मेथड यूज करके। आ गया समझ में, चलो तो यहां तक तो हमने प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट इसमें बोल रहा है कि भाई ये हाफ ऑफ ए बी भी होना चाहिए। तो यार अभी अभी हमें पता चला है, मतलब ये हमें पहले से पता है सॉरी, कि जो m है मिड पॉइंट है ए बी का, जो m है मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है कि नहीं, है ना। तो ए एम किसके बराबर है, सी बी के बराबर है, तो ये सी बी भी सी एम है, सॉरी सी बी नहीं, सी एम के बराबर है, तो ये सी एम भी कर दो, तो ये भी प्रूफ हो गया। कुछ बड़ी बात तो है ही नहीं इसमें, है ना। और अभी आपने ये भी प्रूफ किया, ओहो ए एम, मैं ए एम सी एम दोनों लिख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी चीजें बराबर हो गई है। तो हमने ये भी इसमें प्रूफ कर दिया कि भाई ए एम और हाफ ऑफ ए बी और सी एम, मतलब ये सब चीजें इक्वल हो चुकी है। समझ में आ गया। ये आखिरी क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया है, और अगला चैप्टर लेकर आएंगे जल्दी। जब तक आप लोग बने रहो और मचाते रहो और फोड़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।